अब एक बार फिर अपने मेहमानों का हम रुख कर लेते हैं और एक बार फिर मेजर साहब मैं आपके पास लौट रही हूं। सर, सवाल यह भी बनता है कि जो सैन्य कार्रवाई की जा रही थी, वहां युद्धपोत तैयार किए गए, उसके बाद से हमने ये भी देखा कि वेनेजुएला के सबसे पहले जो जहाज थे उनको ब्लॉक किया गया, उन पर अटैक्स हुए। आज जो तस्वीर सामने आई, मिसाइलों से हमला किया गया। लेकिन सर, ये भी समझना बहुत जरूरी हो जाता है कि ये वही अमेरिका है जो कल तक अपने आप को नोबेल पुरस्कार के लिए सम्मानित करवाना चाह रहे थे, डोनाल्ड ट्रंप, और अब वो उस नेता को समर्थन दे रहे हैं जो कि विपक्ष की एक बड़ी नेता है वेनेजुएला में, जो आज वेनेजुएला में है भी नहीं, लेकिन उन्हें नोबेल पुरस्कार दिलवा दिया गया था। उनको समर्थन दिया जा रहा है क्या इनडायरेक्टली? इसमें कोई शक नहीं है। देखें, जो ये मारिया कोरिना मशाडो, जिसको नोबेल पीस प्राइज मिला था, उसने जब प्राइज मिला तो उसने ट्रम्प का बहुत ज्यादा तारीफ की थी कि उसकी बड़ी सपोर्ट रही है, उसको डिजर्विंग था ये। तो इससे हमें क्लियर होना चाहिए कि मशाडो को वापस लाने का एक रजीम चेंज का जो हरकत हो रही है वो हो सकती है, पर कैसे अभी बाकी सरकार, जो उनके वाइस प्रेसिडेंट, डिफेंस मिनिस्टर, इंटीरियर मिनिस्टर की स्टेटमेंट्स आ रही है कि वेनेजुएला मडूरो के कितने लॉयलिस्ट निकलेंगे, क्योंकि वो भी एक डिक्टेटर था, ऑटोक्रेटिक रूलर था, तीसरी टर्म के अंदर था। तो ये बताएं, अगर वेनेजुएला में उसकी सपोर्ट रहती है, मिलिट्री उसको बहुत सपोर्ट करती थी, अगर वो ताकत रहती है वेनेजुएला के इंटरनल अफेयर्स में, तो फिर रेजिम चेंज का जो है अमेरिका का पूरा मकसद अचीव नहीं होगा। हाँ, इतना है कि उन्होंने ऑलरेडी अनाउंस कर दिया है कि मडूरो के अगेंस्ट नार्कोटिक चार्जेस, ड्रग ट्रैफिकिंग के चार्जेस, उसको ट्रायल किया जाएगा और वो सजा उसकी काफी लंबी रहेगी अगर उसको प्रूव किया जाए। प्रूव करना बड़ा मुश्किल है, अमेरिका के कोर्ट्स भी इतने आसानी से स्वे नहीं किए जा सकते। तो ये इतनी हालात जरूर रहेगी, परंतु हमें ये देखना है कि बेशक अमेरिका बहुत पावरफुल देश है, नंबर 1 देश है मिलिटरीली, साइंस टेक्नोलॉजी में, पर उसके भी अपने थ्रेट्स है ना जो बहुत अधिकतम है। जैसे कि अभी ईरान के साथ उनका हुआ है, वेनेजुएला के साथ हो गया, लैटिन अमेरिकन देश हैं, तो वो एक इंसर्जेंट गुरिल्ला वॉरफेयर या टेररिस्ट एक्शन के लिए तैयार रहना चाहिए उनको, अपनी होमलैंड सिक्योरिटी के लिए, क्योंकि ये एक तरह की दादागिरी जो चल रही है, वो बड़े देश इस समय जो कि एक प्रॉक्सी वॉर का हालात है विश्व में, वो ताकतवर देश भी गिरता है, उसमें पकड़ा जाता है। इसमें रीजनल सिक्योरिटी जो है ना, लैटिन अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका